Hello everyone. Now I am going to teach you class 5th EVS chapter 7 experiment with water. आज हम वाटर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि डिफरेंट थिंग्स अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो फ्लोट होती है या सिंक होती है. फ्लोट मीन्स तैरना, सिंक मीन्स डूबना. और अगर वो फ्लोट होती है या सिंक होती है तो उसका रीजन क्या है. उसका एक रीजन तो होगा जिसके कारण वो वाटर में फ्लोट होती है या सिंक होती है. तो सबसे पहले मैं आपको रीजन बता दूं, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको डिफरेंट थिंग्स का जो सिंक होती और फ्लोट होती है उसको बताऊंगी. तो फर्स्ट, कोई भी थिंग्स आप वाटर में डालोगे तो वाटर का अपना फोर्स होता है, वाटर भी नीचे से अपना फोर्स लगाएगा. तो जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण अगर हम उसको वाटर में डालेंगे तो वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होगा और ज़्यादा फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, तो वो वस्तु हमारी तैरने लगती है, मीन्स फ्लोट होने लगती है. और अगर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होता है तो उसका वेट ज़्यादा होने के कारण भी, जैसे हमारी आयरन नेल या सुई निडल, वो बहुत छोटी होती है लेकिन वेट उसका कम होता है और सरफेस एरिया भी कम होता है. तो सरफेस एरिया कम होने के कारण वाटर उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाता है, इसलिए वो सिंक हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो अब आपको मैंने इसका रीजन बता दिया है. अब हम इसकी स्टोरी रीडिंग करेंगे. ओके. हेलो एवरीवन, आज हम वाटर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. ये एक्सपेरिमेंट हमारे क्लास 5th EVS चैप्टर 7 से लिए गए हैं. सो स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 62 एंड लुक एट दिस. ये डिफरेंट थिंग्स हैं, इनको आपको वाटर में डाल के देखना है कि ये फ्लोट होती है, सिंक हो जाती हैं. सो फर्स्ट एम्प्टी बाउल, ये कटोरी है, ये हमने डाल के देखा है तो ये फ्लोट हो रही है. ओके. नाउ सेकेंड हमें स्मॉल पेबल्स, पत्थर के कुछ टुकड़े इसमें डालना है. ये देखिए, ये सिंक हो गए हैं. ओके. इनको सिंक होने और फ्लोट होने का रीजन हमने आपको बताया था कि क्या रीजन होता है. ओके. नाउ थर्ड, आयरन नेल और पिन. ये आयरन नेल हमने इसमें डाला, ये भी सिंक हो गया है. पिन भी सिंक हो गया है. ओके. नाउ नेक्स्ट, मैच स्टिक, माचिस की तीली, इसको डाल के देखते हैं. देखिए, ये फ्लोट हो रही है. ओके. नाउ नेक्स्ट, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ इट्स लिड. एम्प्टी, खाली प्लास्टिक बॉटल, ये हमें डाल के देखना है. ये देखिए हमारी फ्लोट हो गई है. ओके. फ्लोट हो रही है ये. नाउ नेक्स्ट, बॉटल हाफ फिल्ड. ये हाफ फिल्ड बॉटल है, इसको हमने डाल के देखा, ये हमारी फ्लोट हो रही है, ये भी फ्लोट होगी. ओके. ये सिंक नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट, बॉटल फुल ऑफ वाटर. ये फुल ऑफ वाटर बॉटल है, ये हमने डाला, ये सिंक हो गया हमारा बॉटल. ओके. देखिए, सिंक हो गया. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम फॉइल स्प्रेड करके आपको इस तरह से डालना है. ओके. तो ये हमारा फ्लोट हो रहा है. ओके. इसी एल्यूमिनियम फॉइल को हमने टाइटली एक बॉल बनाया और इसको डाला. ठीक है. तो ये भी हमारा फ्लोट हो रहा है क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है. अगर आप मेडिसिन वाला एल्यूमिनियम फॉइल लोगे तो वो आपका, उसका बॉल बना के डालोगे तो वो आपका सिंक हो जाएगा. ओके. फिर हमें एल्यूमिनियम फॉइल को एक कप शेप में बनाना है, लाइक दिस. ओके. इसको भी हमें देखना है, ये भी हमारा फ्लोट हो जाता है, फ्लोट होता है ये भी. ओके. नाउ नेक्स्ट, सोप केक मीन्स होता है साबुन का पीस. तो ये हमने इसमें सोप केक लिया, ये हमने इसमें डाला, ये हमारा सिंक हो जाता है. ओके. लेकिन फिर हमें प्लास्टिक, एक प्लेट लेना है प्लास्टिक प्लेट को डालना है एंड प्लास्टिक प्लेट के साथ हमें सोप केक को डालना है. तो ये क्या होने लगा, ये फ्लोट होने लगा. क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अभी तो आपने सोप केक डाला था तो वो आपका सिंक हो गया था, क्योंकि हमारी जो प्लास्टिक प्लेट है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है वाटर के फोर्स से. ओके.
नाउ नेक्स्ट, आयशा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एग को बॉईल किया और उसमें साल्ट डाल दिया, उसमें साल्ट की ज़्यादा मात्रा डाल दी, तो वो एग ऊपर आ गए वाटर के। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम भी करके देखते हैं और हम इसको लेमन से करके देखते हैं। ओके, ये हमारे लेमन है, ये देखिए वाटर में नीचे डूबे हुए हैं। ओके, अब हम एक ग्लास में वाटर लेते हैं और इसमें साल्ट डालते हैं। ठीक है, ये साल्ट है हमारा, तो हम इसमें साल्ट हमने डाला। ठीक है, और साल्ट डालने के बाद हमने इसमें लेमन डाला। ओके, तो ये देखिए हमारा लेमन ऊपर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा साल्ट बहुत थिक हो गया, और साल्ट थिक होने के कारण हमारा नींबू लेमन फ्लोट होने लगा। नाउ स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 64। 64 में भी एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें करके देखना है। इसमें आपको साल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर एंड 1 स्पून मिल्क एंड ऑयल। ओके, तो हमने हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया है। फर्स्ट साल्ट डिजॉल्व करना है, देखना है कि ये डिजॉल्व होता है कि नहीं। ओके, तो ये हमने इसमें साल्ट डाला और देखा तो ये डिजॉल्व हो जाता है। ओके, एंड डिसअपियर हो जाता है। कुछ मिनट, 2 मिनट बाद हमें देखना है तो ये साल्ट हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, मीन्स डिसअपियर हो जाता है, फुली डिजॉल्व हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉइल। अब हमें इसमें सॉइल देखना है। ये हमने सॉइल ली और हमने ये सॉइल इसमें डिजॉल्व की। ठीक है, तो ये हमारा जो वाटर है वो मडी वाटर हो जाता है। मडी वाटर होने के साथ ही ये 2 मिनट बाद आप देखेंगे तो सॉइल हमारी नीचे बैठ जाती है। इसमें जो सैंड होते हैं, सैंड पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाते हैं। ओके, फिर हम जब तक थर्ड एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, चॉक पाउडर। तो ये हमने चॉक से चॉक पाउडर बनाया हुआ है। ओके, ये चॉक पाउडर हम इसमें डालते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है चॉक पाउडर के साथ। ओके, चॉक पाउडर भी हम रख देते हैं 2 मिनट के लिए, क्या होगा इसमें। फिर देखते हैं 1 स्पून मिल्क। ओके, अब इसमें हम 1 स्पून मिल्क डाल के देखते हैं। ये मिल्क है हमारा, 1 स्पून मिल्क हमने डाला। ओके, तो मिल्क भी हमारा डिजॉल्व हो जाता है। ओके, मिल्क डिजॉल्व हो जाता है हमारा। फिर लास्ट है ऑयल। अब हमें ऑयल डाल के देखना है, तो हम इसमें ऑयल की कुछ ड्रॉप डालते हैं, देखते हैं कि ऑयल भी हमारा डिजॉल्व होता है क्या। ये देखिए क्या हुआ, क्या दिखा आपको, ऑयल हमारा ऊपर आ जाता है, ऑयल की ड्रॉप्स हमारी ऊपर आ गई हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एंड सैंड देखिए नीचे स्टिर हो जाती है, जम जाती है इसमें सैंड पार्टिकल सॉइल में। ओके, एंड चॉक पाउडर में भी आपको दिख रहा होगा नीचे जमा हुआ है चॉक। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट। Now I will start the explanation of this chapter, what float and what sinks. कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स सिंक होते हैं। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर। आयशा डिनर का वेट कर रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, क्योंकि आज उसकी अम्मी फेवरेट फूड बनाने जा रही थी, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। आयशा वाच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल। आयशा ये देख रही थी कि उसकी मदर ने पूरी को बेलकर हॉट ऑयल में डाला। शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन। सबसे पहले पूरी पैन मीन्स होता है कढ़ाई, पैन में नीचे डूब जाती है। एज इट पफ्ड अप, और जैसे ही वो फूलती है, द पूरी कैम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, और पूरी फ्लोटिंग स्टार्ट कर देती है ऑयल में, मीन्स पूरी फ्लॉट करने लगती, तैरने लगती है। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लॉट लाइक द अदर्स। उसने देखा कि एक पूरी अदर पूरियों की तरह नहीं फूली।
ऑन सीइंग दिस, यह देखकर आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल। आयशा ने कुछ डो लिया और उसकी एक बॉल बनाई। सी फ्लैटेड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर। उसने उसकी बॉल बना के उसको एक बाउल में डाल दिया। हाल्स इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। वो कहती, अरे ये तो बॉटम में डूब गई और स्टे हो गई, मिस रुक गई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ। सोचिए क्या होगा यदि। आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर। आयशा ने एक फूली हुई पूरी को एक बाउल में डाला वाटर में। वुड इट सिंक और फ्लोट, क्या वो सिंक होगी या फ्लोट होगी? तो पफ्ड पूरी सिंक हो जाएगी। यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, उसने वाटर में एक स्टील की प्लेट डाली। वुड इट सिंक और फ्लोट, तो वो आपकी फ्लोट होगी प्लेट। व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून, स्पून का क्या होगा? स्पून इज सिंक, स्पून सिंक हो जाएगी। पुट द कैप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट, प्लास्टिक बॉटल फ्लोट होगी। इन द इवनिंग आयशा वेंट टू अ बाथ, इवनिंग शाम को आयशा नहाने के लिए गई। सी हैड जस्ट कम टू व्हेन हर मदर कॉल्ड, जैसे ही वो बाहर आई उसकी मदर ने उसको बुलाया। आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन, तुमने फिर से सोप को वाटर में डाल दिया है। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, उसको निकालो और सोप केस में रखो। आयशा वाज इन हरी एंड द सोप केस फेल्ड आउट। आयशा ने जैसे ही सोप केस उठाया, सोप केस उसके हाथ से फिसल गया और बाल्टी में गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और वो वाटर में फ्लोट करने लगा। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, आयशा ने सोप केस में जल्दी से सोप रख दिया। सी सॉ दैट द सोप कंटिन्यूज टू फ्लोट, वो ये उसने देखा कि सोप उसने सोप केस में रखा तो भी वो कंटिन्यूस फ्लोट कर रहा था। इवन विद द सोप इन इट, उसमें सोप था फिर भी वो फ्लोट कर रहा था। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर्स सिंक, आपने देखा कि कुछ थिंग्स वाटर में फ्लोट हो जाती हैं जबकि कुछ सिंक हो जाती हैं। थिंक हाउ दिस हैपन, सोचिए ऐसा क्यों होता है। पोएम हेयर रेजेज सच क्वेश्चंस, यहाँ पर एक पोएम दी हुई है, वो पोएम इसी तरह के क्वेश्चंस अराइज करती है। तो चलिए, अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट, एक वुडन बोट वाटर में फ्लोट होती है। वट आर नीडल विल सिंक, लेकर नीडल सिंक हो जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, सोचिए ऐसा क्यों होता है। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट, एक आयरन शिप भी फ्लोट होती है वाटर में। थ्रो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, जो उसकी बोट से बहुत हैवियर होती है। बट अ नीडल लाइट एज अ लीफ, लेकिन नीडल जो लाइफ से भी हल्की होती है, कम वेट की होती है। थिन एज अ पिन, पिन जितना पतला होता है। विल सिंक राइट इन, पिन भी वाटर में सिंक हो जाता है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक, सोचिए ऐसा क्यों होता है। डू दिस एंड फाइंड आउट, मीन्स इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना है और रिजल्ट फाइंड आउट करना है। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, ये आपको ग्रुप में 4 फ्रेंड्स को एक साथ करना है। ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्टेड विथ वाटर, आपको एक बड़ा बर्तन वाटर से फिल किया हुआ लेना है। एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, और नीचे कुछ टेबल में थिंग्स दी हुई हैं। पुट ईच थिंग्स वन बाय वन इन वाटर एंड ऑब्जर्व, उनमें से एक एक करके आपको वो थिंग्स वाटर में डालते जाना है और ऑब्जर्व करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में जो टेबल दी हुई है उसमें आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को राइट करना है। Now next, find out from the other groups which things floated and which sank in the water. अब हमें अदर ग्रुप से फाइंड आउट करना है कि कौन सी थिंग्स उनकी फ्लोट होती है और कौन सी थिंग्स सैंक होती हैं। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर, द आयरन नेल सिंक इन द वाटर, आयरन नेल वाटर में सिंक हो जाता है। बट द कटोरी फ्लोट, लेकिन कटोरी फ्लोट होती है। आई थिंक दिस हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेट ऑफ नेल इज़ मोर देन वाटर डिस्प्लेस, जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उससे
नेल का वेट अधिक है, इसलिए नेल हमारा सिंक हो जाता है। ओके, नाउ सेकेंड, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट ऑन वाटर। एम्प्टी मीन्स खाली प्लास्टिक बॉटल फ्लोट होती है, एंड द बॉटल फिल्ड विथ वाटर सैंक बिकॉज द वेट इज लेस देन वाटर डिस्प्लेस्ड। क्योंकि जो हमारी खाली प्लास्टिक बॉटल होती है उसका वेट वाटर डिस्प्लेस्ड से कम होता है। नाउ थर्ड, द एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोट व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट। एल्यूमिनियम फॉइल को जब हम फैलाते हैं तो वो फ्लोट होने लगती है। व्हेन प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल इट सिंक। जब हम उसको टाइटली प्रेस कर देते हैं तो वो सिंक हो जाती है। दिस मे हैव हैपन्ड बिकॉज द वेट इज मोर देन वाटर डिस्प्लेस्ड। इसका रीज़न ये है कि उसका वेट अधिक होगा वाटर डिस्प्लेस्ड से। ओके, इज इट मैजिक? क्या ये मैजिक है? वैन आयशा वॉक अप इन द मॉर्निंग। आयशा जब मॉर्निंग में उठी, अम्मी हैड फीवर। अम्मी को फीवर था। अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी। अब्बू ने चाय बनाई और अम्मी को मेडिसिन देने के लिए गए। ही टोल्ड आयशा, उन्होंने आयशा से कहा, यू बॉयल एग्स, तुम एग बॉयल करो। ऑल्सो पुट सम साल्ट इन वाटर, और वाटर में कुछ साल्ट भी ऐड कर देना। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट। आयशा ने एक पॉट में वाटर लिया। बाय मिस्टेक सी पुट टू मच साल्ट इन द वाटर। उसने बाय मिस्टेक बहुत अधिक साल्ट वाटर में डाल दिया। सी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। उसने कुछ देर बाद देखा कि जो एग बॉटम में थे वो थोड़ी देर बाद फ्लोट होने लगते हैं। अब आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। नाउ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, टेक सम वाटर इन अ ग्लास। एक ग्लास में वाटर लेना है। पुट अ लेमन इन इट, और उसमें एक नींबू डालना है। नाउ कीप पुटिंग साल्ट इन वाटर, और फिर इस वाटर में साल्ट डालते जाना है। हाफ अ स्पून एट ए टाइम, एक बार में हाफ टेबल स्पून। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन द वाटर? क्या आपका लेमन वाटर में फ्लोट होने लगा है? नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन साल्टी वाटर? क्या रीजन है? आपने क्या सोचा कि साल्टी वाटर में लेमन क्यों फ्लोट होने लगा? इसका रीजन ये है कि वाटर बिकम थिकर। वाटर हमारा साल्ट डालने से थिकर होता जाता है और फिर हमारा लेमन फ्लोट होने लगता है। नाउ नेक्स्ट, डेड सी। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव साल्टी वाटर। आपने ये पहले से ही सुना होगा कि जितने भी ओशियंस और सीज होते हैं उनका वाटर साल्टी होता है। द साल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी, और उन सभी में सबसे ज़्यादा साल्टी हमारा डेड सी होता है। हाउ साल्टी? कितना साल्टी होता है? इमेजिन कीजिए कि 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम्स साल्ट, तो कितना साल्टी होगा वो? वुड यू एबल टू इवन टेस्ट सच साल्टी वाटर? क्या आप इस साल्टी वाटर को टेस्ट कर सकते हो? नो, इस साल्टी वाटर को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। इट वुड बी वेरी बिटर। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी कि कोई पर्सन अगर स्विमिंग नहीं जानता है तो वो इसमें डूब नहीं सकता। सी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, वो इस सी में डूब नहीं पाएगा। सी विल फ्लोट इन वाटर, वो वाटर में तैरने लगेगा। एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, जैसे कि वह वाटर में लेटा हुआ हो। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन साल्टी वाटर, जैसा कि आपको याद है कि लेमन हमारा साल्टी वाटर में फ्लोट होने लगता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डिजॉल्व व्हाट डिड नॉट। क्या डिजॉल्व होता है और क्या डिजॉल्व नहीं होता है। ऑन संडे आयशाज कजिन ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले। आमिद उसका जो कजिन ब्रदर है वो उसके घर खेलने आया। एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा। शक्करपारा एक स्वीट डिश है। उसने अपनी आंट को बताया कि वो उसको एक स्वीट डिश खाना है जिसका नाम शक्करपारा है। अम्मी सेड, अम्मी ने कहा, लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, जब मैं मार्केट से आऊँगी देन आई विल मेक सम फॉर यू, तो कुछ तुम्हारे लिए बनाऊँगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो। टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लास वाटर लो एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर, और एक बाउल शुगर उसमें मिक्स करना है। टिल द इट डिजॉल्व, जब तक कि वो डिजॉल्व नहीं हो जाती। हामिद थॉट, हामिद ने सोचा, लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, क्यों ना मैं इस वर्क को फिनिश कर लूँ। देन आई विल वॉच टीवी, और उसके बाद मैं टीवी देखूँगा। सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर। अब आप हामिद के लिए कुछ शुगर डिजॉल्व करने के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए जिससे शुगर जल्दी डिजॉल्व हो जाए। तो शुगर को
अगर हम वाटर को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो शुगर हमारी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आपका ये फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है। अब इसके आगे वाला चैप्टर मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।